हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हमने पढ़ा था 12th क्लास का डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, जिसका कि मैंने बोला था कि आप सब एक्सरसाइज 11.5 बनाएंगे और उससे पहले जो हमने पढ़ा 11.1 से लेकर के 11.5 तक उस सारे में का जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप हमें सेंड करिए, मैं सोल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम आया है लेकिन वो केवल 11.5 से रिलेटेड है, तो जो प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर दे रहा हूं अभी। फिर आगे की बात करते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, इफ y इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा, इसके बाद है x इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट dy बाई dx प्लस a बाई b इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो आप सबको पता है कि देखने से लग रहा है कि यह जो इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इस एक जो है ना वो कॉमन वेरिएबल है। लिखेंगे वी हैव y इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा और इधर है x इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो कॉमन वेरिएबल होता है ना उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। ए हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा d cos स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता है कि जिसके पावर में होता है वो नीचे में होता है, तो ये d cos थीटा हो जाएगा इनटू d cos थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। a का a रहेगा, cos स्क्वायर का क्या होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा ना, तो 1 पावर तो लिखेंगे नहीं। और cos का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, बट अभी इसको नहीं लिखेंगे। देखते हैं आगे वाले स्टेप में इसकी जरूरत पड़ती है या हमें कुछ और ही देखना पड़ता है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, ये b बाहर रहेगा, d साइन स्क्वायर थीटा बाई d साइन थीटा इंटू d साइन थीटा बाई डी थीटा। b साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप सबने पिछले वीडियो में देखा है कि हमको जब dy बाई dx निकालना होता है तो क्या करते हैं dy बाई डी थीटा और उस टोटल के नीचे में लिखेंगे dx बाई डी थीटा, लिखेंगे ना। अब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ है माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू जो है हमारा ये है, क्या है 2b साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस a बाई बी। क्या? ये हो गया dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू हो गया माइनस a बाई बी, है ना। अब इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दे, dy बाई dx ये माइनस a है तो ये हो जाएगा प्लस a बाई बी इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, नहीं तो हम अभी आगे चलेंगे, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में ही टाइप 2, इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या, साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू e का पावर cos स्क्वायर एक्स, नहीं केवल cos x। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा कि हमको डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है? साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? तो e का पावर cos x निकालना है ना। अब क्या करेंगे हम, यहां देखिए ना, तो आपको इसमें कुछ इजीली दिखाई दे रहा होगा कि इस टाइप का है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें दो जो इक्वेशन है, इसमें दोनों इक्वेशन है नहीं, ये अलग टर्म ये अलग टर्म दिया, इक्वल टू कुछ नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों को कुछ ना कुछ मानेंगे। आप स्वतंत्र है, जो मानिए। ठीक है, मान लिया कि u इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर एक्स और v इक्वल टू दिया है e का पावर cos x, दिया है ना। u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और v इक्वल टू e का पावर cos x। अब हमें क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव ऑफ u का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू v। तो जब हम y का डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिख रहे थे, dy बाई dx लिख रहे थे ना। जब y को डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख रहे थे dy बाई dx। और अभी हम u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना होगा, हमको du बाई dv लिखना होगा du बाई dv। क्लियर है? तो जब हमें du बाई dv लिखना होगा, तो सबसे पहले तो हमें du चाहिए और dv चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अब सवाल है कि हम यहां किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इस दोनों फंक्शन को देखिए, क्या ये पैरामेट्रिक है? नजर आ रहा होगा आपको कि ये पैरामेट्रिक है या नहीं है। तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो कॉमन वेरिएबल है ना वो x है। तो क्या करते हैं, पैरामेट्रिक को जो कॉमन होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du बाय dx, ये हो जाएगा d साइन स्क्वायर x बाय d साइन x इंटू d साइन x बाय dx। ये हमारा केवल इसका है u का। चेन रूल को आप याद करिए, फर्स्ट में जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था वहीं पे बता दिया था। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, वो प्लीज इसका जो वीडियो नंबर 1 है डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12th, उसका 1 से वीडियो देखेंगे। और इससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इनवर्स ट्रिगो, क्योंकि विदाउट इनवर्स ट्रिगो का आप डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहीं भी पता करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी नए सब्सक्राइब कर रहे हैं, नए पता चल रहा है कि अब से हम इस चैनल से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज आप सबसे पहले 12th वाले क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिगो से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो इनवर्स ट्रिगो का जो भी वीडियो है, शायद 3 वीडियोज हैं, उस तीनों को देखेंगे। उसमें जो भी दिक्कत हो आप हमें सेंड करिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8507905902 पे आप सेंड करिए।
चाहे कोई भी हो, मैं उसका सॉल्यूशन करके अवश्य ही सेंड करूंगा। और जो भी स्टेप आपको नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझाने का भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस चीज की पढ़ाई कर सकते हैं। वहां भी जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। वहां भी यही नाम है, रेडियंस मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 sin x, और साइन का होता है cos x। ये हमारा निकल गया du/dx, निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो v वाला है e का पावर cos x, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको dv/dx चाहिए, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू de का पावर cos x बाय d cos x इंटू d cos x बाय dx, ठीक है। ये तो रहेगा, अभी इसको टच नहीं करना है। आगे बढ़िए, e के पावर x का e का पावर x ही होता है, तो e का पावर cos x ही रहेगा, रहेगा ना। फिर cos का होता है माइनस साइन x, तो इसको हम माइनस को इधर भी लिख सकते हैं या वहां भी रहने दे सकते हैं। तो e का पावर cos x इंटू साइन x, ये हमारा निकल गया dv/dx। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है du/dv। क्यों, v पहले क्यों नहीं, dv/du क्यों नहीं, du/dv ही क्यों। तो ऐसा इसलिए कि यह जो कह रहा है हमको इसका निकालना है और इसको हमने u माना है। जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और इसको इसका निकालना और इसको हमने u माना है तो u को ऊपर रखेंगे, du और बाय dv, ठीक है। क्लियर हो गया। dv/du काहे नहीं लिखेंगे, तो क्योंकि v विथ रेस्पेक्ट टू है, और जो विथ रेस्पेक्ट टू होता है वो नीचे में होता है, वो ऊपर में नहीं होता है। यहां भी हमने देखा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा क्या था, नीचे में था ना, तो वही बात है, विथ रेस्पेक्ट टू v करना है तो v नीचे में होगा। अब इस du/dv को हम लिख सकते हैं du/dx बाय dv/dx, जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चंस में किए हैं, पिछले वीडियोस में भी किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आसानी से हमारा जो रिजल्ट था वो आ गया, ठीक है। आइए दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो du/dx का वैल्यू क्या दिया है, दिया नहीं है बट आपने निकाला है। ये कितना है, 2 sin x इंटू cos x बाय माइनस e का पावर cos x इंटू साइन x। तो ये sin x जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, sin x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया, इस माइनस को ऊपर नीचे हम कहीं भी लिख सकते हैं बट जनरली हम लोग ऊपर ही लिखते हैं, -2 cos x बाय e का पावर cos x, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो जब भी दो अलग अलग टर्म दे दे, दो अलग अलग चीज दे दे और बोले कि एक का डिफरेंशिएट करो दूसरे के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए कि इसका कहता है इसके रेस्पेक्ट में, तो हम इसको यू भी मानने से मतलब नहीं है। हमको ध्यान ये रखना है कि जिसका हमें निकालना है वो वाला रिजल्ट में हम ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको हम रिजल्ट में ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम रिजल्ट में नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने माना था इसको, इसीलिए भी को नीचे लिखा। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बना यहां आने के बाद, तो ये पैरामेट्रिक का जो रूल है उसके तहत हमने इसको आगे बढ़ाया, तो ये हमारा रिजल्ट जो था वो आ गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूं, जो लोग भी नए हैं प्रॉब्लम इस नंबर पे सेंड करेंगे, फिर मैं उसको समझाने का भरपूर कोशिश करूंगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आज यहां हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होता है।
इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। है डिफरेंशिएशन का पार्ट ही, ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा एक दो स्टेप हमें आगे कवर करना होता है, और उस चैप्टर से 2 मार्क्स के साथ साथ 5 मार्क्स का भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वही बात, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बोलिए कि इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई करेंगे जब तक हमारे इंस्टीट्यूट नहीं खुल जाते। थैंक यू।